मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरिः ओम शांति शांति शांति। प्रभु प्रेरणा से आज मन में आया आप सबके साथ कुछ अनुभव साझा करूं। पूज्य बापू को जैसा देखा, जैसा पाया। बात एक घटना से शुरू करता हूं। लगभग 30 वर्ष पहले हमारे माधवानी परिवार के सहयोग से एक बड़ा ही भव्य, दिव्य सर्व धर्म सद्भाव महोत्सव का आयोजन हुआ। पूज्य बापू की दिव्य कथा और सायंकाल अनेकों दिव्य प्रसंग। 30,000 लोगों ने प्रतिदिन कथा श्रवण की। उस दिव्य दृश्य के बारे में अब भी मैं सोचता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि पूज्य बापू के प्रति लोगों की जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास देखा, वो भी पश्चिम की धरती पर, वो बिना बापू की भीतरी पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता के संभव नहीं है। पूज्य बापू बहुत ही संवेदनशील और संस्कारशील हैं। उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं किया जा सकता। कोई शिकायत हो सकती है, किसी को शिकवा हो सकता है, लेकिन शक नहीं। एक ऐसा संत न जिन्हें पैसों की प्यास है, ना ही इस सब के लिए कोई प्रयास है। मैंने स्वयं पिछले 40 वर्षों से उन्हें देखा है। ना आकड़, ना ही कोई पकड़ है। वो एक सनातन धर्म के निष्ठावान, गृहस्थ में रहकर भी साधु हैं, तपस्वी हैं। उनका जीवन सचमुच ऐसा है कि राह चलता भी उनका दीवाना हो जाए। सच तो ये है कि एक उत्साह, एक उमंग, ढेर सारे अनुभव और एक नई रोशनी का नाम है बापू। बापू जब कथा मंच पर आने वाले होते हैं, हजारों लोगों की आंखें इस पवित्र चरित्र का दर्शन करने के लिए तरस रही होती हैं। मैंने उन छलकते नैनों को देखा है, तड़पते हृदयों को देखा है, जिनकी आंखें ही नहीं बल्कि हृदय की पलकें भी गीली हो उठती हैं। युवाओं की ऐसी श्रद्धा को मैंने बहुत करीब से, निकट से देखा है। ये सब बापू की दिव्यता, उनकी सात्विकता और पवित्रता का ही परिणाम है। बापू शब्द में ही एक ऐसी बिजली है, ऊर्जा है, दिव्यता है। जो भी उनके पास आया ना, उनका ही हो गया। बापू इज नॉट टीचिंग, बापू इज टच। उन्हें बस अनुभव किया जा सकता है। मैंने विश्व में कई जगह स्वयं देखा है और अनुभव भी किया है। उन हजारों भारतीय युवा भाई बहन की आंखों से पूछो कि बापू क्या है। सच तो यह है कि बापू एक जीता जागता शुद्ध व्यक्तित्व है। युवाओं के जीवन को पूरे विश्व में बापू ने दिव्य जीवन प्रदान किया है। एक प्रसंग की याद आ रही है। पूज्य बापू की दिव्य कथा कैलाश मानसरोवर के पावन तट पर होने का प्रसंग बना, तो मुझे याद आया। कुछ भक्तों से मैंने कहा कि 15,000, 16,000, 17,000 फुट की ऊंचाई पर 3 आश्रम चीन सरकार की परमिशन से बने और फिर बनाने के बाद उनको विश्व भर के लोगों के लिए वहीं समर्पित भी कर दिया। मैंने कहा वो बनी है तो जब मन बनाया ही पूज्य बापू ने, आप उनका उपयोग कर लीजिए। उनके भक्तों ने देखा जो सुविधाएं वहाँ थी कम पड़ेंगी, तो तुरंत उनके भक्तों ने एक नई सृष्टि खड़ी कर दी। दिव्य कथा हुई, उसके बाद सारी की सारी सुविधाएं बिना किसी अटैचमेंट के वहाँ के लोगों को सौंप दी गई। कोई और होता अपना बोर्ड लगाता, अपना नाम लिखाता। सच माने तो पूज्य बापू इन सब से बड़े ही दूर हैं। सहज हैं, सरस हैं और सरल हैं।
कुटिया वाला बापू कहीं भी गया, कुटिया में ही रहा। कुटिया में रहने वाला बापू ना जटिल है, ना ही कोई जाल है, ना ही कोई जंजाल है, ना ही कोई उनका हिडन एजेंडा है, ना ही कोई लोभ या किसी लाभ के वो शिकार होते हैं। जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत स्मरण, श्री राम कथा, जय सिया राम। बस प्यार से रहो, एक होकर रहो, समता और समरसता की धारा बहती रहे। मुझे एक और बात स्मरण आ रही है, जब हिंदू धर्म विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म का संकलन एवं संपादन हम लोग करवा रहे थे, करीब 25 वर्ष लगे। विश्व के सैकड़ों विद्वानों ने उसमें अपने ज्ञान की आहुतियाँ दी हैं। तो उस निमित्त श्री राम कथा का आयोजन प्रयागराज के कुंभ में 1989 में हुआ। जगत गुरु कांची शंकराचार्य महाराज अपने साथ सैकड़ों दक्षिण के विद्वानों को लाए। उन्होंने एक महायज्ञ किया, पूज्य बापू की दिव्य कथा हुई, पूज्य देवराहा बाबा वहाँ पर पधारे, अनेकों पूज्य महापुरुष वहाँ पधारे, पूज्य बापू वहाँ रहे। मैंने उस समय उनकी विनम्रता को देखा, उनकी सादगी और सात्विकता को देखा, उनकी असंगता को देखा। तब से लेकर आज तक मैंने अनेकों बार देश और विदेश में सर्वत्र उन्हें करीब से देखा है। इतना ही कह सकता हूँ विनम्रतापूर्वक, उजाले में तो सब उजले लगते हैं, परंतु रात के अंधेरों में भी उन पर विश्वास किया जा सकता है। वे शुद्धि, सात्विक बुद्धि, समन्वय दृष्टि का संगम है। काश उनकी ये पीड़ा प्रेरणा बने। बस बहुत सारी बातें मन में हैं, लगता है कहता ही चला जाऊं। अंतिम बात पता नहीं कहूं कि ना कहूं, पर मन कहता कहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है ये। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली शताब्दियों में लोग आश्चर्य करेंगे कि इस हड्डियों और मांस के में चलता फिरता एक इंसान इस धरती पर आया था जिसका नाम महात्मा गांधी है। आने वाली शताब्दियों में पूज्य मुरारी बापू के लिए भी लोगों को लगेगा कि एक ऐसा साधु, एक ऐसा संत, एक ऐसा पवित्र चरित्र इस धरती पर हुआ है, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ श्रद्धापूर्वक याद करेंगी, प्रणाम करेंगी, प्रेरणा लेंगी। बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है। प्रणाम पूर्वक सभी के भीतर बैठे परमात्मा को अपनी वाणी को विराम देता हूँ।